Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about types of number. We have already discussed two types of numbers earlier in our earlier video. You can check it out. And now we are discussing about prime numbers. Okay, so prime numbers, a natural number other than 1 which has exactly two factors, 1 and the number itself. For example 2, 3, 5, 7, 11 and 13. अब इसका मतलब क्या है? ऐसा नेचुरल नंबर जिसका 1 के अलावा, ठीक है, ऐसा नंबर 1 के अलावा, मतलब 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 के अलावा ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स हों. एंड वो फैक्टर्स कौन से हों? एक तो होना चाहिए 1, दूसरा वो नंबर खुद. ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13. अब अगर मैं बात करूँ 2 की, ठीक है, तो 2 हमारे पास लीस्ट इवन प्राइम है, लीस्ट इवन प्राइम नंबर है. ठीक है, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर हमारे पास इवन नहीं है. ठीक है, इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर हमारे पास इवन नहीं है. आप चेक कर लो, ये 3 जो है इसके भी दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 3 खुद. ठीक है, 5 के भी हमारे पास 1 एंड 5 हमारे पास फैक्टर्स होते हैं. अगर मैं बात करूँ 7 की, तो 7 के भी हमारे पास 1 एंड 7 होते हैं फैक्टर्स. सो अप टू यू कैन स्टडी इट. Next is composite numbers. So composite numbers are the numbers which have the factors more than 2, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे. अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं मेरे पास? 4 के फैक्टर्स होते हैं मेरे पास जैसे कि 1, 2 एंड 4 खुद. ठीक है, तो इसके 2 से ज़्यादा हमारे पास फैक्टर्स हो गए. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 6 की, तो 6 के मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है. तो इसके तो हमारे पास 4 फैक्टर्स हो गए. तो हमें क्या पता चला कि कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, जिसके हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ को प्राइम नंबर्स. तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स हैव द टू हैविंग 1 एज द कॉमन फैक्टर. अब इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है एंड वो भी क्या होता है? 1. जैसे मैंने एग्जांपल दी है 4 एंड 15 की. अब 4 के टेबल में ना ही 15 आता है, ना ही 15 के टेबल में 4 आता है. तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है. अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, तो कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास? 1. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम्स. अब ट्विन का मतलब 2. दैट मीन्स ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा? 2. 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. अब जैसे मैंने एग्जांपल दिए नीचे 3 एंड 5. अब 3 एंड 5 अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ, 3 - 5 दैट इज़ 2. तो जिनका डिफरेंस क्या आता हो? 2, उन्हें हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स. नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर. अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर. सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैंने ले लिया 6. अब 6 के फैक्टर्स मैंने ऊपर लिखे भी थे यहाँ पे. कौन कौन से मेरे पास? 1, 2, 3 एंड 6. अगर मैं इन सभी का सम कर दूँ, 1 + 2 + 3 + 6 कर दूँ, तो ये मेरे पास 12 बन जाएगा. राइट, ये मेरे पास 12 बन जाएगा. अब 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 6. तो उन्होंने यही बोला है कि मेरे पास परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होगा? अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, मतलब उसके सारे फैक्टर्स का सम किसके इक्वल आ जाए? 2 टाइम्स ऑफ द नंबर एंड द नंबर इज 6. तो दैट विल इम्प्लाई द डेफिनेशंस. इफ़ यू लाइक द वीडियो, like, subscribe and share to my channel. Thanks.